गुड इवनिंग बच्चों, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल एम के क्लासेस 61। आप लोग का हमारे यूट्यूब चैनल एम के बहुत बहुत स्वागत है। जैसा कि आप लोग को हमने अपने पिछले वाले वीडियो में चैप्टर नंबर 1 रियल नंबर्स पर बेस्ड एक केस बेस्ड क्वेश्चन बताया था। आज आपको मैं दूसरा केस बेस्ड क्वेश्चन बताने चल रहा हूं, जो कि आप लोग के सामने स्क्रीन पर दिखाई दे रहा है। आप लोग देख सकते हैं बच्चों, यह क्वेश्चन भी सीबीएसई 2021 में आया हुआ क्वेश्चन है। ठीक, चलिए हम इस पैसेज को रीड करते हैं और इसका मतलब समझते हैं। यहाँ पर दिया गया है, रीड द फॉलोइंग एंड आंसर एनी 4 क्वेश्चंस। क्वेश्चन 1, क्वेश्चन 5। आपको करना क्या है बच्चों? आप लोग करना है कि पैसेज को पढ़िए और इसके बाद 5 क्वेश्चन में से आपको 4 का आंसर देना है। ठीक है, चलिए अब यहाँ पैसेज को मैं पढ़ता हूँ। एजुकेशनल ऑर्गेनाइजेशंस मीन्स एनी ऑर्गेनाइजेशंस विद इन दिस स्टेट दैट इज नॉट ऑर्गेनाइज्ड फॉर प्रॉफिट, द प्राइमरी पर्पज ऑफ व्हिच इज टू एजुकेट एंड डेवलप द कैपेबिलिटीज of individuals through instructions by means of operating or contributing to the support of a school, academy, college or university. A seminar is being conducted by an educational organization where the participants will be educators of different subjects. The number of participants in Hindi, English and Mathematics are 60, 84 and 108 respectively. चलिए बच्चों, अब इसका हम हिंदी में अर्थ समझते हैं। अगर आपको कहीं पर कोई परेशानी होता है तो यहाँ सामने हमने देखो उसको ट्रांसलेट करके भी ठीक रख दिया है। तो यहाँ पर देखिएगा, इसमें कहा क्या गया है, शैक्षिक संगठन का अर्थ है इस राज्य के भीतर कोई भी संगठन जो लाभ के लिए संगठित नहीं है, जिसका प्राथमिक उद्देश्य किसी स्कूल, अकादमी, कॉलेज या विश्वविद्यालय के संचालन या समर्थन में योगदान के माध्यम से, निर्देश के माध्यम से व्यक्तियों की क्षमताओं को शिक्षित और विकसित करना है। एक शैक्षिक संगठन द्वारा एक सेमिनार आयोजित किया जा रहा है जहां प्रतिभागी विभिन्न विषयों के शिक्षक होंगे। हिंदी, अंग्रेजी एवं गणित प्रतिभागियों की संख्या है 60, 84 एंड एवं 108 है। जैसा कि आप देख सकते हो बच्चों, इसमें कहा गया है कि एक शैक्षिक संगठन का सेमिनार आयोजित किया जा रहा है जिसमें केवल शिक्षक, विभिन्न विषयों के शिक्षक ही आएंगे, जिसमें अंग्रेजी के शिक्षक हैं हिंदी के शिक्षक हैं 60, अंग्रेजी के हैं 84 और गणित के हैं 108। ठीक, हम उम्मीद करते हैं बच्चों आप लोग को पैसे समझ में आ गया होगा। ठीक, चलिए इसके आगे की जो भी क्वेश्चन है उन क्वेश्चनों को रीड करते हैं, उसका आंसर देते हैं। पेज नंबर 3 दिखाई दे रहा है आप लोग को। इस पर क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है, एक क्वेश्चन फर्स्ट है। क्वेश्चन फर्स्ट यहाँ पर दिख रहा है, इन ईच रूम द सेम नंबर ऑफ पार्टिसिपेंट, यानी प्रत्येक रूम में सेम नंबर ऑफ पार्टिसिपेंट है, आर टू बी सीटेड एंड ऑल ऑफ देम बीइंग इन द सेम सब्जेक्ट, हेंस मैक्सिमम नंबर ऑफ पार्टिसिपेंट्स दैट कैन accommodated in each room is, यानी इसका मतलब यहाँ पर देखिए मैंने ट्रांसलेट किया है, प्रत्येक कमरे में समान संख्या में प्रतिभागियों को बैठाया जाना है। ठीक, यानी प्रत्येक कमरे में समान संख्या में प्रतिभागियों को बैठाया जाना है और वे सभी एक ही विषय में है, इसलिए प्रत्येक कमरे में प्रतिभागियों की अधिकतम संख्या कितनी हो सकती है। ठीक है ना, तो यहाँ पर प्रतिभागियों की मैक्सिमम नंबर पूछा गया है, अधिकतम संख्या कितनी हो सकती है।
नंबर ऑफ पार्टिसिपेंट इन हिंदी, नंबर ऑफ पार्टिसिपेंट ठीक 60 हैं हिंदी में। फिर उसके बाद नंबर ऑफ पार्टिसिपेंट इन हिंदी यहाँ पर मुझे लिखना था, यहाँ पर मैं नहीं लिखा हूँ, 1 मिनट हिंदी लिख देते हैं बच्चों। इन हिंदी, ठीक, हिंदी में हो गए 60, ध्यान रखना। अब इसके बाद हम चलते हैं, हिंदी के बाद आता है इंग्लिश। इंग्लिश में है, इंग्लिश का होगा, इंग्लिश के हैं 84, ठीक। फिर इसके बाद मैथमेटिक्स के हैं 108। तो हमें करना क्या है, ठीक, इनका एचसीएफ काउंट करना है। आप लोग इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, ठीक। मैं एचसीएफ काउंट करने चल रहा हूं। चलिए हम इसका एचसीएफ निकालते हैं। यहाँ पर लिखेंगे 60, फिर इसके बाद 60 के बाद लिखते हैं 84, 84 के बाद यहाँ राइट करेंगे 108, ठीक। तो आपको प्राइम फैक्टर फाइंड करना है 60 का प्राइम फैक्टर। जैसे यहाँ पर देखिएगा 60 का हमें प्राइम फैक्टर निकालना है, तो 2 से कैंसिल होगा, 30 आया, ठीक। 15 से फिर 3 से होगा, 3 5 15, 5 5 5, ठीक। तो यहाँ पर काम क्या करते हैं, 2 इंटू 3 इंटू 5 होगा, ठीक है। चलिए अब यहाँ पर हम 84 के प्राइम फैक्टर फाइंड करेंगे बच्चों। चलिए 84 के फाइंड करते हैं। 84 को फैक्टराइज कर लेते हैं, 2 से कैंसिल होगा, 4 जा 2 जा 21, ठीक। 3 से 7, 7 से 1 हो गया, यानी यहाँ पर हमने लिखा 2 3 7। 108 के प्राइम फैक्टर फाइंड करते हैं। जल्दी जल्दी आप लोग ध्यान से देखते जाइए, और मैं इस क्वेश्चन को फिनिश करके फिर मैं कल आप लोग के लिए एक नया केस बेस्ड क्वेश्चन लेकर के आऊँगा, ठीक। सारे चैप्टर के मैं केस बेस्ड क्वेश्चन आप लोग को सॉल्व करवाऊँगा, इतना जानते रहिएगा। अब यहाँ पर काम क्या करते हैं, 108 के प्राइम फैक्टर फाइंड करते हैं, ठीक। तो 2 से कैंसिल होगा, 2 5 जा 10, 2 4 जा 8 हुआ, ठीक। 2 2 जा यानी 2 27 जा हो गया, 3 9 जा 27, 3 3 जा 9 हो गया, 3 1 जा 3 हो गया, ठीक। अब यहाँ पर काम क्या करते हैं, 2 2 3 3 3। एचसीएफ आपको पता है, जो हाईएस्ट कॉमन होता है, देखो 2 भी कॉमन है, 2 को लिया, ए भी कॉमन है बच्चों, इसको लिया, 3 कॉमन है, इनको भी लिया। अब इसके बाद देखिए कुछ भी कॉमन नहीं हो रहा है, ठीक। यहाँ पर इनका मल्टीप्लाई करते हैं, 2 2 जा 4, 4 3 जा 12, यानी देखिए इसका एचसीएफ 12 आ गया। तो इसमें ऑप्शन नंबर बी करेक्ट है, ठीक है ना। ऑप्शन नंबर 2 आ चुका है। What is the minimum number of rooms required during the event? तो कितने रूम की आवश्यकता पड़ेगी, ये आपसे पूछा जा रहा है। What is the minimum number of room required during the event, ठीक। तो चलिए यहाँ पर ऑप्शन नंबर आपका ए है, 11 दिया है, 31 दिया है, फिर 41 दिया है, फिर 21 दिया है। तो चलिए हम देखते हैं कौन सा ऑप्शन करेक्ट है। तो सबसे पहले आपको पता करना होगा यहाँ पर टोटल नंबर ऑफ पार्टिसिपेंट कितना है, ठीक है ना। और आपको भी पता चला एक रूम में कितने लोग आ सकते हैं, ओनली 12 पार्टिसिपेंट। तो यहाँ पर हम टोटल नंबर ऑफ पार्टिसिपेंट पहले निकालते हैं। चलिए यहाँ पर लिखते हैं नंबर ऑफ रूम, पहले लिखो नंबर ऑफ रूम इक्वल टू सीधा लिखिएगा
number of rooms equal to number of participant, total number of participant, total number of participant, आप पार्टिसिपेंट यहाँ जगह कम है, लिख दिया मैंने, इतना समझ जाइएगा आप लोग, अपन अब एक रूम में कितने पार्टिसिपेंट आ रहे हैं, ठीक, टोटल पार्टिसिपेंट को क्या करते हैं, एक रूम में जितने पार्टिसिपेंट आ रहे हैं, ठीक, मैक्सिमम नंबर ऑफ इवेंट इन अ रूम, यहाँ पर लिखेंगे मैक्सिमम, ठीक, नंबर ऑफ इवेंट या पार्टिसिपेंट इन अ रूम, ठीक है, इन अ रूम। तो आपको पता है बच्चों टोटल नंबर ऑफ पार्टिसिपेंट होंगे 60 प्लस 84 प्लस 108, ठीक, अपन एक रूम में कितने आए अभी पीछे मैंने निकाला है 12 आए हैं। चलो इन सबको प्लस करते हैं, इन तीनों को प्लस करेंगे कितना आएगा 252 अपन 12, ठीक, 12 से डिवाइड करिए कितना होगा, ठीक, 12 2 जा 24, 12 1 जा 12, यानी 21 रूम की आवश्यकता पड़ेगी बच्चों। यहाँ पर आपका ऑप्शन नंबर डी करेक्ट है। अब हम क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट करते हैं बच्चों। क्वेश्चन नंबर 3 आ चुका है, ध्यान रखिएगा। क्वेश्चन नंबर 3 है, क्वेश्चन नंबर 3 को हम यहाँ पर देखिए द एलसीएम ऑफ 60 84 एंड 108, यानी एलसीएम निकालना है, तभी जो मैंने उसका किया था सेम वैसे इसको भी करना है। तो चलिए काम करते बच्चों, 60 हो गया, 84 हो गया, ठीक, और 108 हो गया। इनके प्राइम फैक्टर फाइंड करते हैं। 60 के प्राइम फैक्टर आए थे 2 2 3 5, ठीक, 84 का आए थे बच्चों 2 2 3 7, ठीक, और 108 के प्राइम फैक्टर आए थे 2 2 3 3 3, ठीक। चलिए अब यहाँ पर हम काम क्या करते हैं, एचसीएफ निकालना है, सॉरी एलसीएम निकालना है। एलसीएम निकालते हैं तो यहाँ पर देखिए कॉमन क्या है, कॉमन है तीनों में, यानी जो एचसीएफ था, एचसीएफ कितना आया था, एचसीएफ आया था बच्चों 12, देखो। चलिए हम एक काम करते हैं, साथ में पूरा लिख लेते, 2 2 3, जो कॉमन इसको लिया। अब बाकी जो नहीं कॉमन है उनको भी लो, देखो ये बच्चे हैं, ये बच्चे हैं, इनको भी लो। 5 है, 7 है। अब इन सब का अगर मल्टीप्लाई करें 2 2 जा 4, 4 3 जा 12, और 12 5 जा 60 कर लेते हैं, थोड़ा आसान हो जाएगा। और 3 3 जा 9, 9 से 1 जा 63, और 63 में जब मैं 60 से मल्टीप्लाई करूँ बच्चों, 6 3 जा 18, ठीक, 6 6 जा 36, 36 1 37, ठीक है। तो कितना आया 3780 आ चुका है, यानी यहाँ पर जो एलसीएम आएगा, एलसीएम आएगा बच्चों 3780, यानी 3780 ऑप्शन नंबर ए करेक्ट है। द प्रोडक्ट ऑफ एचसीएफ एंड एलसीएम, एचसीएफ एंड एलसीएम, द प्रोडक्ट ऑफ एचसीएफ एंड एलसीएम ऑफ 60 84 एंड 108 इज, यानी इनके एचसीएफ और एलसीएम का प्रोडक्ट कितना होगा ये पूछा जा रहा है। तो आपको पता है बच्चों एचसीएफ कितना आया था, एचसीएफ 12 आया था, एचसीएफ 12 आया था। एलसीएम कितना आया था, एलसीएम अभी हमने निकाला था, एलसीएम 3780 आया था। अब चलिए इन दोनों का प्रोडक्ट निकालते हैं, एचसीएफ इंटू एलसीएम, ठीक, इन दोनों का प्रोडक्ट कितना आता है 12 इंटू 3780 बच्चों, इनका मल्टीप्लाई करते हैं, इनका मल्टीप्लाई करिएगा आप लोग, ठीक, मैं मल्टीप्लाई कर लेता हूँ, इनका मल्टीप्लाई करके देखते हैं कितना आता है। इनका मल्टीप्लाई करेंगे तो 45
1360 आया। ठीक है ना, इनका मल्टीप्लाई आप लोग निकाल लीजिएगा, मैं निकाल लिया हूँ। ठीक है, 45,360 ऑप्शन नंबर डी करेक्ट है। ठीक, चलिए क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट को देखते हैं। क्वेश्चन कहा गया 108 कैन बी एक्सप्रेस्ड एज प्रोडक्ट ऑफ इट्स प्राइम, यानी 108 को क्या करना है, प्राइम के रूप में, यानी उनके प्रोडक्ट को प्राइम के रूप में दिखाना है। चलिए 108 के 2 2 जा 4 जितने प्राइम फैक्टर फाइंड करते हैं। यहाँ 3 3 3 3 बार आया था। अभी मैंने इसके पहले प्राइम फैक्टर इसका फाइंड किया था। चलिए यहाँ पर देखिए 2 कितना टाइम बच्चों, 2 है, 2 टाइम पावर 2 लगा दिया। 3 कितना टाइम है, 3 टाइम है। तो आप लोग देख सकते हो कौन सा ऑप्शन करेक्ट है, 2 का पावर 2 3 का पावर 3, 2 का पावर 2 3 का पावर 3, ऑप्शन नंबर डी करेक्ट है बच्चों।